हेलो गाइस, फिर से आप लोगों का नाजिया नॉलेज केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। और आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर पार्ट 1 पहले देख ले, क्योंकि पार्ट 1 में केमिस्ट्री को मैं डिफ़ाइन किया हूं कि केमिस्ट्री कहते किसको हैं, यानी बेसिक लेवल का केमिस्ट्री बताया हूँ। वहाँ पे केमिस्ट्री को डिटेल से डिस्क्राइब किया हूँ। पहले जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। और चलिए आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पार्ट 2। पार्ट 2 में स्टार्ट करूँगा मटेरियल्स यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए आप लोग आइए और पढ़िए, बिल्कुल फ्री में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन और आंसर भी आपको यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा, हर एक चीज़ आपको सॉल्व कराया जाएगा। और फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो दिक्कत होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं हमको। आपकी परेशानी को, आपकी दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे हम। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ है, यानी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 को। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर? मटेरियल्स यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोस्तों सबसे पहले जो है एलिमेंट को क्लासीफाई किया था लेबोजियर साहब, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में, उसके प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासीफाइड किए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लेबोजियर जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री भी है। क्लासीफाइड ऑल एलिमेंट्स इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। दोस्तों चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। आगे देखते हैं हम लोग सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। चलिए मेटल्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग मेटल्स को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए सम एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल यहाँ पे जैसे देख सकते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब सम एग्जांपल ऑफ मेटल में जैसे कॉपर है, आपका कॉपर का आपका Cu यहाँ पे हम सिंबल भी लिख दिए हैं। उसी तरह यहाँ पे आयरन है, उसके बाद गोल्ड है, उसके बाद सिल्वर है, सबका सिंबल लिख दिया है। एल्युमिनियम है और जिंक है, ATC। मतलब ये कुछ जो है आपका मेटल का एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। बहुत सारे मेटल है, ठीक है। एलिमेंट तो आपका 118 एलिमेंट्स का भी डिस्कवर हो चुका है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स का भी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स का एग्जांपल दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फॉस्फोरस है, ब्रोमीन है, सबके सब क्या है आपका नॉन मेटल्स है। दोस्तों चलिए इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स का भी देख लेते हैं। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सम एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स। जैसे देखिए बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ETC, ये सब के सब आपका क्या है? मेटलॉइड्स है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे NOT, नोट मतलब नोट, ठीक है। नोट मतलब क्या होता है दोस्तों? नोट में कुछ लिखा हुआ है, और जो नोट में लिखा हुआ था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अधिकतर जो आपका जो होता है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या होता है? सॉलिड होता है, लेकिन कुछ गैस होता है और बहुत कम जो होता है आपका लिक्विड होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन पे, ठीक है। वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, ठीक है। मतलब अधिकतर एलिमेंट्स क्या होता है? सॉलिड होता है। ए फ्यू आर गैसियस एंड ओनली ए फ्यू आर लिक्विड अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है आपका? मतलब बहुत कम जो आपका होता है लिक्विड होता है दोस्तों, मेटल। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ये वाला दूसरा पॉइंट, मेटलॉइड्स दो जो होता है। मतलब मेटलॉइड्स हम लोग किसको बोलेंगे? तो मेटलॉइड्स हम लोग वैसे एलिमेंट को बोलेंगे जो क्या करता है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी आपका मेटल का दिखाता है, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटलॉइड्स शो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। मतलब कुछ मेटल्स का प्रॉपर्टी रखता है और आपका कुछ नॉन मेटल्स का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। चलिए तो टॉपिक, आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो हम लोग बोलेंगे, जितने भी मेटल्स होते हैं सबका जो होता है सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ऑल मेटल्स शो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट सम एक्सेप्शन। मतलब जितने भी मेटल्स होता है वो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन आपका कुछ जो है एक्सेप्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग सबसे पहला जो देखेंगे दोस्तों, फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे। कौन सा स्टेट दोस्तों? फिजिकल स्टेट।
फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो फिजिकल स्टेट में क्या होगा, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर पर जितने भी मेटल्स होता है सॉलिड होता है, एक्सेप्ट मरकरी को। एक्सेप्ट किसको? मरकरी को छोड़ के जितने भी मेटल्स होते हैं सबके सब सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट मरकरी क्या है? मेटल है, जिसका सिंबल क्या होता है? Hg होता है। तो इसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के जितने भी मेटल्स होता है सॉलिड होता है। और ये तो आपको 100% याद रखना है। अगर आपको किसी भी एग्जाम में पूछेगा, कहीं पे भी पूछेगा, तो आपको मरकरी पूछेगा कि कौन सा ऐसा मेटल्स है जो क्या होता है? लिक्विड होता है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। तो यहाँ पे लिख दिए हम, अंडर नॉर्मल प्रेशर ऑल मेटल्स आर सॉलिड। क्या है? ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट किसको छोड़ के? तो Hg को छोड़ के, यानी मरकरी को छोड़ के। चलिए, तो ये बात होगी फिजिकल स्टेट के बारे में। अब हम लोग दूसरा डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कलर के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों? कलर। तो दूसरा में आपका कलर। तो कलर में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होता है दोस्तों सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए मोस्ट मेटल्स आर सिल्वरी ग्रे इन कलर, मतलब सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। लेकिन कुछ जो होता है, यानी दो ही एलिमेंट आपका, एक आपका हो गया गोल्ड यानी ये यू, ठीक है, और आपका Cu, ये दोनों एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है, ठीक है। गोल्ड का कलर जो होता है दोस्तों, ये यू का कलर जो होता है गोल्डन येलो होता है, और आपका जो होता है इसका Cu यानी कॉपर का होता है आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है दोस्तों, रेडिश ब्राउन का। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है आपका, नोट करके यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, नोट यानी एक्सेप्ट करके छोड़ के, यहाँ पे मेटल्स और यहाँ पे कलर। देखिए यहाँ पे गोल्ड है, हम बताए थे गोल्ड का गोल्डन येलो कलर होता है, और आपका कॉपर का क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है दोस्तों। क्या होता है? रेडिश ब्राउन। चलिए अगला प्रॉपर्टी के बारे में, अगला फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दोस्तों अपीयरेंस है। क्या है? अपीयरेंस। तो अपीयरेंस क्या है? तो अपीयरेंस, जितने भी मेटल्स होते हैं वो शाइनी होता है, मतलब वो चमकदार होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ऑल मेटल्स आर शाइनी, मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब के सब क्या होता है? चमकदार होता है, चमकीला होता है, ठीक है। और ये जो चमकीला प्रॉपर्टी शो करता है मेटल पे, जो चमकदार होता है, चमक होता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर। अगर आपको कोई बोल दे कि मेटेलिक लस्टर है क्या, तो यहाँ पे आप इस तरह से डिफाइन कीजिएगा, शाइनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। मतलब आपका जो चमकदार कैरेक्टर होता है मेटल्स का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। ये VVI क्वेश्चन है और आपको कई बार पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखना है। उसके बाद चलिए अगला पॉइंट, और यहाँ पे ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेटल्स कैन बी ईजिली पॉलिश्ड। मतलब मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से पॉलिश्ड कर सकते हैं। चलिए अगले प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रॉपर्टी है हार्डनेस। अगला प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? हार्डनेस के बारे में यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो हार्डनेस के बारे में जिक्र करेंगे तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होता है दोस्तों वो हार्ड होता है, मतलब अधिकतर, जैसे लोहा है, लोहा को आप तो देखे ही हैं कितना हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट क्या? तो सोडियम एंड पोटासियम मेटल्स। मतलब सोडियम और पोटासियम मेटल्स क्या होता है? हार्ड नहीं होता है। आपको जो हार्डनेस के बारे में जब बात किया जाए तो आपको समझ जाना है कि अगर मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी हार्डनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका सोडियम और क्या है? पोटासियम जो होता है हार्ड नहीं होता है दोस्तों। ये एक्सेप्शन है, यानी एक्सेप्ट, इसको छोड़ के, इसको हमेशा आप याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं नीचे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है सोडियम एंड पोटासियम मेटल्स कैन बी इजीली कट विथ अ नाइफ। मतलब ये क्या होता है? सोडियम और पोटासियम जो होता है सॉफ्ट मेटल होता है दोस्तों, जिसके कारण हम लोग इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों? आसानी से सोडियम, जिसके कारण इजीली कट विथ अ नाइफ, मतलब आसानी से हम लोग काट सकते हैं चाकू से। क्यों? तो ये क्या होता है दोस्तों? सॉफ्ट मेटल होता है, सॉफ्ट, SOFT, ठीक है, सॉफ्ट होता है, नरम होता है सोडियम और पोटासियम मेटल्स, जिसके कारण हम लोग इसको आसानी से काटते हैं। और चलिए उसके बाद हम आपको नोट करके, NOT, नोट मतलब क्या होता है दोस्तों? नोट में आपको यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं नोट, ठीक है। नोट मतलब नोट, याद रखिएगा। आप देखें यहाँ पे हम लिखे हैं सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल। क्या होता है दोस्तों? सोडियम बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, और आपको पता होगा इसको हम लोग क्या करते हैं? केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। क्यों डिप्ट करके रखते हैं केरोसिन तेल में? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर ये ऐसे हम खुले में छोड़ देंगे हम लोग, तो ये क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा दोस्तों। चलिए तो अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं हम लोग, यानी अगला फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो अगला फिजिकल प्रॉपर्टी है दोस्तों 5वें नंबर पर आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है
टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जितने भी मेटल्स होता है दोस्तों हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, यानी मेटल्स जो होता है दोस्तों वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक लोहे का, लोहा देखे होंगे, लोहा कितना स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं ये मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों। उसके बाद चलिए अगले प्रॉपर्टी यानी 6 नंबर प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र करेंगे दोस्तों। और 6 नंबर प्रॉपर्टी में क्या है आपका दोस्तों, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है, एक प्रोसेस भी बोल सकते हैं या प्रॉपर्टी, मेटल का एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग हैमर से मतलब हथौड़ा से जैसे ही पीटते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, थिन शीट में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। यानी एक तरह का ये प्रॉपर्टी है, मेटल का एक प्रॉपर्टी है या प्रोसेस बोल सकते हैं। ये द प्रोसेस यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं, द प्रोसेस इन विच मेटल्स कैन बी हैमर्ड, मतलब कैसे हथौड़ा से पीटते हैं, हैमर्ड, एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन शीट, मतलब बहुत पतला थिन शीट में क्या होता है वो बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेलिएबिलिटी। एकदम याद रखिएगा, बहुत VBI इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आते रहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा आप। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो ईजी यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल यूज्ड इन द पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल्स। एल्युमिनियम को क्या मतलब है, मेलिएबिलिटी क्या, एल्युमिनियम को जो है मतलब पतला फॉयल में हम लोग क्या करते हैं, यानी थिन शीट में हम लोग परिवर्तित कर देते हैं और इसको यूज करते हैं किसके लिए दोस्तों, तो फूड मटेरियल्स को पैकिंग करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं दोस्तों। चलिए तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यानी अगला प्रॉपर्टी, अगला फिजिकल प्रॉपर्टी यानी 7वें नंबर पर दोस्तों डक्टिलिटी है। और डक्टिलिटी के बारे में, तो डक्टिलिटी क्या है, प्रॉपर्टी है मेटल का, जिसमें क्या होता है, मेटल्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों, तो मेटल्स का, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन विच मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। इसको याद रखिएगा दोस्तों, थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब क्या होता है, मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, एकदम पतले वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, पतले वायर में कन्वर्ट करते हैं, उसी को वही जो प्रॉपर्टी होता है मेटल का दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। एकदम याद रखिएगा, मेलिएबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, बहुत ही VBI इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, हर एक तरह के एग्जाम में आता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी आपका मेटल्स का। चलिए तो अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रॉपर्टी यहाँ पे है दोस्तों कंडक्टिविटी, यानी 8वें नंबर पर दोस्तों कंडक्टिविटी। तो क्या होता है दोस्तों कंडक्टिविटी, मेटल्स जो होता है गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। मेटल्स क्या होता है, बहुत ही गुड कंडक्टर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख दिए, हम मेंशन कर दिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट का मतलब आसानी से क्या करता है, पास कर देता है, ठीक है। तो नोट करके यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, और NOT, नोट मतलब क्या होता है दोस्तों, नोट होता है, ठीक है। तो इसको तो एकदम ध्यान में रखना है, NOT नोट, ठीक है। नोट में हम क्या लिखे हैं, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर क्या सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे अच्छा पास करता है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो होता है दोस्तों कॉपर जो होता है सेकेंड मोस्ट जो होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए इसको। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट पर ये मेंशन किया, कॉपर इज़ द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अगले प्रॉपर्टी की ओर बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखना चाहिए कि भाई मेटल्स को क्या होता है, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सिल्वर जो होता है सबसे, मेटल्स तो होता है लेकिन सबसे अच्छा जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो किसका होता है, तो सिल्वर। एकदम हमेशा याद रखना, आपके दिमाग में होना चाहिए दोस्तों, तभी आप कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कॉपर है, तो कॉपर क्या आपका सेकेंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो है आता है 9वें प्रॉपर्टी की और बढ़ते हैं दोस्तों, यानी 9 प्रॉपर्टी डेंसिटी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो 9 प्रॉपर्टी आपका क्या है दोस्तों, डेंसिटी जो होता है मतलब जितने भी मेटल्स है दोस्तों उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है दोस्तों। और आपका सिर्फ और सिर्फ आपका सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम के छोड़ के जितने भी मेटल्स हैं आपका उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है दोस्तों। यहाँ पे हम मेंशन भी किए हैं, ऑल मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम और पोटासियम को छोड़ के दोस्तों एकदम याद रहना चाहिए दोस्तों, सोडियम और पोटासियम का क्या होता है, मच लोअर डेंसिटी होता है। क्या होता है, सोडियम, यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, सोडियम एंड पोटासियम हैव मच लोअर डेंसिटी, ठीक है, मच लोअर, बहुत अधिक लोअर डेंसिटी होता है दोस्तों।
मतलब इसके ये रखता है कौन, सोडियम और पोटेशियम। ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, यानी आखिरी प्रॉपर्टी है आपका यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए अगला प्रॉपर्टी 10वें नंबर पर दोस्तों सोनोरिटी। सोनोरिटी तो सोनोरिटी क्या होता है दोस्तों, मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है। मेटल्स में क्या होता है, जैसे आपका टन टन रिंगिंग आवाज़ आता है, जैसे आप स्कूल वगैरह में जो बेल होता है, घंटी जो मारते हैं दोस्तों, या फिर मंदिर में जो घंटी होता है वो किसका बना होता है दोस्तों, मेटल्स का बना होता है। वो मेटल का प्रॉपर्टी है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सोनोरिटी। वही जो आपका रिंगिंग साउंड आता है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरिटी। और यहाँ पे हम मेंशन भी किए हैं दोस्तों, यहाँ पे मेंशन किए द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन विच मेटल्स प्रोड्यूस्ड ए रिंगिंग साउंड। क्या है दोस्तों, रिंगिंग साउंड्स। दैट इज वाई, यह क्यों है तो मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड वायर्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मेकिंग क्या, बेल्स बनाने के लिए। जैसे घंटी होता है, घंटी देखे होंगे मंदिर में या फिर आप स्कूल वगैरह में, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं मेटल्स को। क्यों क्यों इसके अंदर रिंगिंग साउंड जो है होता है इसलिए। उसके बाद वायर्स किसके लिए, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायर बनाते हैं दोस्तों। उसके बाद चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फिर से आपको नोट दिख रहा होगा दोस्तों, ये इस नोट को बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको नोट दिख रहा होगा, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है। तो नोट में आपको क्या लिखा हुआ है, कॉपर। सबसे पहला नोट है दोस्तों, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक है, एल्युमिनियम और कॉपर को हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक वायर्स या फिर केबल्स, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर और एल्युमिनियम को हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक वायर्स या केबल्स बनाने के लिए, क्योंकि ये जो होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। ठीक है, हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्या बनाते हैं तो कुकिंग यानी खाना बनाने वाला बर्तन बनाते हैं दोस्तों। क्यों बनाते हैं तो बिकॉज दी आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो इसके बारे में। और ये क्या है, कॉपर और एल्युमिनियम क्या है, मेटल है दोस्तों, और मेटल है तो क्या हो जाएगा आपको, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि मेटल में सबसे ज़्यादा अगर सबसे अच्छा गुड कंडक्टर होता है तो वो आपका क्या होता है दोस्तों, सिल्वर, Ag, जिसका सैंपल क्या होता है दोस्तों, Ag। आई थिंक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सीधे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।